चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का है आपका दैट इज कॉल्ड प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। अब चार्ज की जो है वो हम प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चार्ज की पहली प्रॉपर्टी जो होती है, जो मोस्ट फेमस प्रॉपर्टीज है चार्ज की, उसको बोलते हैं, फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। कौन सी प्रॉपर्टी है हमारी पहली? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब ये क्या होता है भाई? क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है? तो क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होगा कि फॉर एग्जांपल ऐसे समझ सकते हैं इसको, चार्ज जो होगा वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का जो होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा। ठीक है, किसी भी एटम में जो प्रेजेंट होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और उसके इंटर मोस्ट सेल में क्या प्रेजेंट होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। अब जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता है वो ये कहता है कि चार्ज जो होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक, मतलब हम कह सकते हैं, इसको हम ये लिख सकते हैं कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में चार्ज इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब ये क्या है भाई साहब, समझाइए। तो चार्ज इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब है, एक स्टेटमेंट यहाँ पे लिखी जाती है Q इज इक्वल टू एन इंटू ई। ठीक, वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन। समझ में आ गया होगा? समझ में आने का मतलब क्या है कि जो चार्ज होगा वो क्या होगा, जैसे वो फ्रैक्शन वैल्यू नहीं होगी, पॉइंट में नहीं आएगा। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग क्या कह सकते हैं, वो कोई इरेशनल नंबर नहीं होगा, मतलब रूट में नहीं आएगा। ठीक, तो चार्ज जो होगा वो कोई आधा पौना ऐसा वैसा चार्ज नहीं आएगा। जिसके ऊपर जो चार्ज डिनोट करोगे वो पूरा का पूरा चार्ज डिनोट करोगे। पूरे का पूरा चार्ज डोनेट करने का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल, जैसे हम चलिए इसको कोई किसी एग्जांपल से समझते हैं। तो इसको एग्जांपल से समझने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे एक एग्जांपल लिखते हैं। जैसे कोई भी एटॉमिक नंबर बताइए आप, कोई भी सब्सटेंस का। फॉर एग्जांपल जैसे हमने लिया एल्यूमिनियम। अब इसका जो एटॉमिक नंबर होगा कितना है होगा 13। ठीक, अब इसके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 13 इलेक्ट्रॉन्स है। तो इसके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब 13 है, तो अब इसमें से अगर किसी को रब करके किसी को हम इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर कर रहे हैं, तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, ऐसे ट्रांसफर होगा। ऐसा नहीं कि इसका जो है 1.5, जैसे अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम पढ़ चुके हैं, क्या होता है 1s2 2s2 2p6। ठीक है, और 3s2 और 3p1, 6 2 8 2 10 और 3 13। ठीक ठीक, तो यहां से जैसे ये इलेक्ट्रॉन जाएगा, जैसे p वाले ने अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया तो एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली डोनेट करेगा, ये s वाला करेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली डोनेट करेगा। ऐसा नहीं होगा कि एक इलेक्ट्रॉन ने कहा कि हाफ इलेक्ट्रॉन हम डोनेट कर देते हैं और हाफ अपने पास रखते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पे हम बात क्या कर रहे हैं कि एक तो है हमारा जो इलेक्ट्रॉन का डोनेशन होगा वो कंप्लीट इलेक्ट्रॉन का डोनेशन होगा। ठीक, इसीलिए कहा जाता है कि चार्ज जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक, मतलब चार्ज जो भी डिनोट किया जाएगा वो पूरा पूरा डिनोट किया जाएगा। अब यहाँ पे जो E है, E की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं? तो किसी भी बॉडी पे कितना चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन, या चार्ज होने का मतलब कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, तो इसको हम लिखते हैं क्या, -1.6 इंटू 10⁻⁻19। और चार्ज की हमने यूनिट क्या बता रखी है, कूलॉम। ठीक, तो इतना चार्ज होगा किस पे, इलेक्ट्रॉन पे। तो यहीं पे अगर हम समझना चाहें तो हम अगर बात करें कि प्रोटॉन पे, तो फिर कितना चार्ज होगा, चार्ज ऑन प्रोटॉन। प्रोटॉन पे कितना चार्ज होगा, तो यहाँ पे देखा जाएगा कि एटम है वो इलेक्ट्रिकली क्या है, न्यूट्रल है। तो जितना इसके ऊपर निगेटिव चार्ज उतना ही इसके ऊपर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अरे भाई तभी तो बैलेंस रहेगा, बोलो। ठीक, तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। चार्ज ऑन प्रोटॉन कितना है, +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक, अब यहीं पे अगर हम एक क्वेश्चन देखें, ठीक है, ये इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है।
अब यहाँ पे अगर हम एक क्वेश्चन देखें तो यहीं पे हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इज इट पॉसिबल टू गिव 32 कूलम ऑफ चार्ज टू अ बॉडी? ठीक, सॉल्यूशन देख लो क्या कह रहा है। क्या ये पॉसिबल है कि किसी को 32 कूलम का चार्ज किसी भी बॉडी को दिया जा सकता है? चलिए देख लेते हैं करके। गिवन क्या है हमारे पास, Q की वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन है, Q की वैल्यू दी हुई है 32 कूलम। ठीक, हमारे पास क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, वी नो दैट फार्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल टू N इंटू ई। अब Q की वैल्यू 32 दी हुई है, N की वैल्यू हमें पता नहीं है, वही तो पता करना है कितना होगा। और चार्ज आयन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक, यहाँ से N की वैल्यू अगर कैलकुलेट करें 32 इधर हो गया, डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक, यहाँ से ये हो जाएगा 3 और 16 2 जा 20 टाइम्स हो जाएगा। N की वैल्यू अगर कैलकुलेट करें तो यहाँ से हो जाएगा था 20 इंटू 10 टू दी पावर प्लस का 19। ठीक है, ऊपर जाएगा। अब ये 2 इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 10 टू दी पावर 20। ये क्या आ गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गया। ठीक है, जो कि क्या है, एक वैल्यू है, कितना है 2 की पावर 2 इंटू 10 टू पावर 20, एक जो है वो पॉजिटिव वैल्यू दे रही है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यस we can give a 32 कूलम of charge to a body। ठीक, हम क्या कर सकते हैं, 32 कूलम का चार्ज किसी भी बॉडी को दे सकते हैं। नोट डाउन कर लीजिए क्वेश्चन। इज a charge of 5.8 into 10 to the power minus 9 18 coulomb is given to a body। सॉल्व करिए। चलिए मैं बता दे रहा हूँ, हमारे पास क्या गिवन है, Q इज इक्वल टू 5.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 कूलम, ये इतना चार्ज गिवन है। ठीक, हमारे पास फार्मूला क्या है, वी नो दैट Q इज इक्वल टू N इंटू ई। Q की वैल्यू दी हुई है 5.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 इक्वल टू N कैलकुलेट करना है। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। N को यहाँ पे फिक्स करते हैं, इसको 5.8 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 18 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19। ठीक, यहाँ पे देख लेते हैं। चलिए अब दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं, जो कि है हमारी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक, अब ये क्या है, व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, कंजर्वेशन का मतलब होता है किसी भी चीज को कंजर्व करना। कंजर्व करने का मतलब कि बचाना। ठीक, चार्ज को ना तो क्रिएट कर सकते हैं, ना ही क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पे हम डिफिनीशन लिखते हैं, इट इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ठीक है, ना तो इसको क्रिएट किया जा सकता है, ना तो इसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है चार्ज को। तो फिर इसको करेंगे क्या, इसी की दूसरी डिफिनीशन ये है कि
फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम द टोटल चार्ज of a system is conserved। ठीक, कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम। अब ये क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम क्या है, अब इसको जान लेते हैं। कहने का मतलब ये है कि चार्ज जो होगा वो अगर हम फ्री स्पेस में रख देंगे, ठीक है, सपोज दैट यहाँ पे हमने जो है वो एक क्यू चार्ज को रख दिया और ये अभी किस में रखा हुआ है, फ्री स्पेस में रखा हुआ है, तो ये सारे चार्जेस की तो प्रॉपर्टी है नहीं कि वो अपने चार्ज को जो है फ्री स्पेस में जो है रिलीज करते रहेंगे, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे चार्जेस हैं जिसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें यूरेनियम की, ठीक है, यूरेनियम। अब यूरेनियम के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, यूरेनियम के लिए हमको एक पैक्ड सिस्टम बनाना पड़ेगा, आइसोलेटेड सिस्टम बनाना पड़ेगा, जिसकी वजह से ये बाहर से एटमॉस्फेयर से जो है वो कोई भी मैटर पार्टिकल या कुछ भी एक्सचेंज ना करे, क्योंकि ये क्या है, एक रेडियो एक्टिव मेटल है। अब बात आती है रेडियो एक्टिव मेटल, तो जितने सारे मेटल्स हैं जो रेडियो एक्टिव मेटल्स हैं वो उन्हीं के लिए ये वर्ड यूज किया गया है आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक। तो आइसोलेटेड सिस्टम वर्ड जो यूज किया गया है वो रेडियो एक्टिव मेटल्स के लिए यूज किया गया, जितने सारे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हैं उन सब के लिए। क्यों, क्योंकि ये इनको जब हम एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं तो इनके रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में से हमें हार्मफुल जो है वो रेज नहीं मिलती हैं। हार्मफुल रेज कौन सी, फॉर एग्जांपल अल्फा बीटा एंड गामा रेज जो है वो रेडिएट होती रहती है, ठीक है, इसलिए इनको हम एक चैम्बर में रखते हैं, किसी भी चैम्बर में इनको बंद करना पड़ता है, नहीं तो कॉन्टिन्यूसली इनका डिके होता रहेगा। यूरेनियम को जैसे सपोज दैट इनिशियल स्टेट में जो है हम 1 kg यूरेनियम को रखे हैं, अब ये 1 kg यूरेनियम पे जितने भी सारे चार्जेस होंगे उसकी वजह से धीरे धीरे उनमें डिके होने लगेगा, ठीक। तो जैसे जैसे डिके होने लगेगा तो वो क्या करेंगे, एटमॉस्फेयर में जो है अल्फा बीटा गामा रेज को जो है वो प्रोपेल करते रहेंगे, जो है इधर उधर करते रहेंगे, जिसकी वजह से ये वर्ड यूज किया गया कि आइसोलेटेड सिस्टम, मतलब सिस्टम क्या होना चाहिए, फुल्ली पैक्ड होना चाहिए, ठीक। तो जब सिस्टम फुल्ली पैक्ड होगा तभी ये टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम जो है वो कंजर्व होगा। तो ये थी प्रॉपर्टी किसकी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब एक प्रॉपर्टी और चार्ज की बची हुई है, दैट इज कॉल्ड एडिशन ऑफ चार्ज, ठीक। ये क्या है, एडिटिविटी ऑफ अ चार्ज, ठीक। अब एडिटिविटी क्या होती है, चार्ज जो है वो कुछ भी रखा हुआ है, ठीक है, जैसे यहाँ पे प्लस क्यू है, यहाँ पे Q1 है, Q2 है, यहाँ पे रखा हुआ है Q3 रखा हुआ है एक चार्ज, यहाँ पे सपोज दैट Q4 माइनस में रखा हुआ है, तो हम सिंपली इसको ऐड कर सकते हैं। चार्ज में क्या पढ़ा था, चार्ज की प्रॉपर्टी में क्या पढ़ा था, चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी, ठीक। तो स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है कि किसी भी क्वांटिटी में अगर कोई भी क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी है तो उसको हम क्या करते हैं, जनरली प्लस क्यू माइनस क्यू इन सबको, अगर हम इस पूरे सिस्टम का टोटल चार्ज निकालना चाहें, टोटल चार्ज, तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा हमारा, प्लस Q1 माइनस Q2 प्लस Q3 और माइनस Q4, ये हो जाएगा हमारा टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम। मतलब कहने का ये है कि चार्ज के पास जो भी उसके सिंबल दिया हुआ है, उसके साथ जो भी सिंबल दिया हुआ है उसको डायरेक्टली हम लोग ऐसे सिंपली ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग जैसे हम इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज दिया होता है, निगेटिव चार्ज था, तो सिंपली हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं एक दूसरे से, तो कोई ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सपोज दैट एक छोटा सा एग्जांपल ऐसे समझ सकते हैं कि अगर 4 चार्जेस दिए हुए हैं, सपोज दैट +2 कूलाम का, -2 कूलाम का, यहाँ पे 3 कूलाम का और 4 कूलाम का दिया हुआ है। अब इसको हम लोग सपोज दैट इसको हम लोग करें टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम बताइए, तो टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम ये क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू, सिंपली इन सबको ऐड कर लो, +2 -2 +3 +4, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, 4 3 7 कूलाम का टोटल चार्ज जो हमारा सिस्टम पे आएगा वो कितना आएगा, 7 कूलाम का, ठीक। तो ये थी 3 प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की। पहली प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा, पहली प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, दूसरी प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, एंड तीसरी प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ा
कौन सी, एडिटिव नेचर ऑफ द चार्ज, चार्ज को जो है वो हम लोग सिंपली ऐड कर सकते हैं। थैंक यू।